राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। आप सभी का बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बताने के लिए कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है यह है प्रदोष व्रत से संबंधित। आज की इस वीडियो में हम आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे, किंतु उससे पहले हम प्रदोष व्रत के विषय में कुछ बातें करना चाहते हैं। तो देखिए, प्रदोष व्रत इस बार बुध प्रदोष व्रत भी था, कुछ लोगों ने वो रखा है, और गुरु प्रदोष व्रत भी है। इसके पीछे कारण ये है कि जो कल की तिथि थी बुधवार की, तो बुधवार को द्वादशी में त्रयोदशी मिल रही थी। जब द्वादशी में त्रयोदशी मिलती है तो ये बहुत ही शुभ योग माना जाता है और प्रदोष काल में पूजन करना अथवा भगवान शिव जी के निमित्त व्रत रखना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। इस प्रकार से कल कुछ लोगों ने बुध प्रदोष व्रत को भी रखा। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ आज भी कुछ लोग गुरु प्रदोष व्रत भी रखेंगे। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि देखिए, आज पूरे दिन त्रयोदशी तिथि है और त्रयोदशी तिथि सूर्योदय तिथि में हमें मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि आज शाम को 7:53 तक त्रयोदशी तिथि रहने वाली है। तो जो प्रदोष काल का समय है वो पूरा त्रयोदशी तिथि में ही हमें मिलेगा। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। तो जो रीज़न है, जो कारण है गुरु प्रदोष व्रत रखने का, वो यही है। तो यदि किसी ने बुधवार को व्रत रखा है तो भी गलत नहीं है और जो लोग आज रख रहे हैं वो भी उत्तम है। तो दोनों ही दिन का व्रत रखा जा सकता है। मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना पालें। जो रख चुके हैं बहुत अच्छी बात है और जो लोग आज प्रदोष व्रत है वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप लोग मन में किसी भी तरह का संदेह शंका मत पालिए। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष में। इस बार का जो ये प्रदोष व्रत है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पितृपक्ष में आया है। पितृपक्ष में प्रदोष व्रत का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है और भगवान शिव जी की आराधना करने से और तरह तरह के भगवान के निमित्त उपाय करने से, अपने पूर्वजों के प्रति पिंडदान देने से आज के दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होती है, साथ ही अपने पितरों का यानी पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो बहुत ही सुंदर दिन है। इस प्रकार से आप इस बात को समझ लीजिए कि दोनों ही दिन आप व्रत रख सकते हैं। अब प्रदोष व्रत की कथा के विषय में हम बात करते हैं। प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है इसकी वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। सुबह उठकर आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर और संकल्प ले लीजिए कि आपका व्रत है। थोड़ी सी पूजा, सूक्ष्म पूजा करना ज़रूरी होता है प्रातःकाल भी, ताकि आप भगवान को एक तरीके से बताते हैं, भगवान को आप उनके प्रति आप संकल्प लेते हैं कि आज आपने व्रत रखा है। इस प्रकार से पंचोपचार विधि से आप पूजन कर सकते हैं। शिव जी को की पूजा अर्चना, उनका जल अभिषेक कर सकते हैं, उनको पंचामृत से उनका अभिषेक कर सकते हैं। बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप, गंध, अक्षत, काले तिल, इन सब चीज़ों का बहुत अधिक महत्व होता है। विधि विधान से आप पूजा कर सकते हैं। पूरे दिन चाहे तो निर्जल व्रत रख लीजिए, चाहे आप फलाहार लेकर व्रत रख सकते हैं। जैसे भी आपकी स्वास्थ्य हो, जैसा भी आपकी बॉडी अलाउ करे, आप जिस प्रकार से आप रख सकते हैं आप रखिए, क्योंकि भगवान सदैव ही भाव के भूखे होते हैं। भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि आप उनके लिए भूखे रहिए, प्यासे रहिए, है ना। और देखिए, भगवान सब जानते हैं, तो जिस तरह से आपका स्वास्थ्य हो उस प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं। शाम के समय, और वैसे तो अनाज का प्रयोग नहीं करना चाहिए भोजन में, किंतु यदि आप करना चाहते हैं तो एक समय आप कर सकते हैं। प्रदोष व्रत का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो ये है कि प्रदोष काल में पूजा। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, वहाँ जाकर आप यदि प्रदोष व्रत में पूजा करते हैं तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप वहाँ जाकर प्रदोष काल के समय पूजा अवश्य कीजिए। प्रदोष काल का जो समय है वो शाम को 5:35 से 7:53 तक है।
नोट कर लीजिए, आप ध्यान दीजिए। प्रदोष काल का समय आज गुरुवार 12 अक्टूबर को 5:35 से 7:53 तक है। तो ये है प्रदोष काल का समय। इस काल में आप मंदिर में जाकर पूजा कीजिए, नहीं जा सकते तो घर में पूजा कीजिए। बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा कीजिए और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए अब देर न करते हुए हम भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। इंद्र जो है वो देवताओं के राजा है, वृत्रासुर एक राक्षस था, दैत्य था। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को बुरी तरह से पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया। उसके रूप को देख इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आए, दर्शन देकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर के विषय में मुझे बताओ। वो मुझे ज्ञात है, किंतु उससे पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर की कथा सुनाना चाहता हूँ। अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी कर्मनिष्ठ राजा था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व काल में ये चित्ररथ नाम का एक राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं गोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी माँ पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनत कुमार हैं। हे सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं शाप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये शाप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वह वृत्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी व्रत विधि विधान से किया। तो गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा थी ये। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, गौरी माता की जय। इस प्रकार से कथा पूर्ण हुई। आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव।